नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शैडो वॉइस के एपिसोड 9 में, जहां मैं लेकर आया हूं एक ट्रक ड्राइवर की कहानी। तो चलिए इसे साथ में शुरू करते हैं। ये कहानी है उस ट्रक की जो एक रात निकला था 12 से कोटा की ओर। माल पूरा लोड था, कागजात ठीक थे, मगर सुबह जो मिला वो किसी भयानक सपना नहीं, एक जलता हुआ सच था। ट्रक वहीं खड़ा था, इंजन बंद नहीं था और ड्राइवर की सीट पर सिर्फ एक राख थी। कहते हैं कि उस रात NH 27 पर सिर्फ ट्रक नहीं गया, कुछ और भी निकला था जो हर बरसात में लौटता है। राजस्थान के बारां जिले का एक शांत गांव डूंगरिया खेड़ी, यही रहता था 48 साल का एक बलवंत सिंह, 3 बच्चों का बाप, बीवी सरोज और एक पुराना ट्रक जो उसने खुद फाइनेंस करवाया था, RJ 29 73 46। पुराना इक्का ट्रक मगर भरोसेमंद। बलवंत उसे राखी कहकर बुलाता था क्योंकि एक बार ट्रक ने उसे एक्सीडेंट से बचा लिया था और जब से उसे लगता था कि ये ट्रक उसकी बहन जैसी है जो उसकी रक्षा करता है। बलवंत हर बार 12 से कोटा और फिर आगे मंदसौर, नीमच, कभी कभी ग्वालियर तक जाता था। रात के करीब 10:45 हो रहे थे। बलवंत सिंह ट्रक लेकर निकला। 12 की मंडी से माल लोड किया हुआ था, आलू और प्याज की बोरियां। वो पहले मंडी में बैठा, बीड़ी पी, पानी पिया और महावीर ट्रांसपोर्ट के मुनीम से लोडिंग स्लिप ली। GPS ऑन हुआ, मोबाइल लोकेशन स्टार्ट, सब कुछ वैसा ही जैसा हर रोज होता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक महिला ट्रक के पीछे वाली स्कल के पास देखी गई थी। मंडी का चौकीदार घनश्याम कहता है, मैंने सोचा शायद कोई मजदूरन होगी, पर जब देखा तो वो औरत नंगे पांव थी और बारिश में भी भीग रही थी और उसका चेहरा। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं बोलता। बलवंत ने अपनी बीवी सरोज को कॉल किया, मैं चल पड़ा हूँ, बारिश तेज है पर ट्रक सही जा रहा है, चिंता मत करना, सुबह मंडी के बाद बात करूंगा। बीवी ने कहा, आज ख्याल रखना, बलवा बारिश में हाईवे पर मत रोकना, तुम जानते हो इस रूट पर कितनी बातें होती है। बलवंत हंसा, अरे ये तेरा बलवा कोई बच्चा है क्या? रात के लगभग 12:40 हो चुके थे। GPS ने दिखाया कि ट्रक विवेकानंद धाम के पास 1 मिनट के लिए रुका। ये वो इलाका था जहां 5 साल पहले एक गर्भवती महिला की ट्रक से मौत हुई थी। GPS रिकॉर्ड 12:40, स्पीड लगभग 58 किलोमीटर प्रति आवर की थी और 12:41 पर ट्रक की स्पीड 0 किलोमीटर प्रति आवर हो गई और फिर 12:42 पर ट्रक की स्पीड 62 किलोमीटर प्रति आवर हो गई। एक मिनट में ट्रक की स्पीड बदल रही थी, लेकिन ट्रक स्टॉप की कोई जरूरत नहीं थी। बलवंत की कोई कॉल नहीं, डैश कैम ऑन हो चुका था, जबकि ये डैश कैम ऑटो ऑन होता था। बड़ौदा गांव के पास एक ढाबा, सिंह की चाय की तड़ी, वहां बैठे 2 किसान लाल राम और हेमराज ने देखा, भाई वो ट्रक हमारी आंखों के सामने से गुजरा तेज रफ्तार में। लेकिन जो डराने वाली बात थी, ट्रक के पीछे कोई औरत भाग रही थी, बिना चप्पल, बिना छाता, और फिर गायब हो गई। कोटा मंडी में ट्रक नहीं पहुंचा। महावीर ट्रांसपोर्ट ने बलवंत के बेटे को कॉल की, पापा अभी तक नहीं पहुंचे बेटा। रात भर कोई कॉल नहीं आया, मोबाइल बंद। NH 27 के पेट्रोलिंग पुलिस को अलर्ट भेजा गया। सुबह 6:05 हो चुके थे। कोटा 12 मार्ग पर एक ट्रक मिला, इंजन चालू था बिना किसी नुकसान के, मगर ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। सीट पर जो था वो सिर्फ राख थी, जल चुकी इंसान की राख। ट्रक का दरवाजा अंदर से लॉक था, कोई सीट नहीं जली, स्टीयरिंग सही, सारा सामान वैसा के वैसा, मगर ड्राइवर गायब था और सिर्फ राख थी। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि हमने जब दरवाजा खोला तो अंदर जलने जैसी कोई बू नहीं थी। ट्रक पूरी तरह साबूत था, मगर सीट के ठीक बीचों बीच काली राख थी और उसी में एक जली हुई अंगूठी मिली। उस पर गुदा था सरोज, बलवंत की पत्नी का नाम। बलवंत के अंतिम दर्शन नहीं हो सके, कुछ नहीं बचा था। कोटा के भूत बंगला आश्रम के बाबा गणेश दास ने कहा,
वो ट्रक नहीं लौटा, वो श्रापित था। 5 साल पहले इसी रूट पर एक गर्भवती महिला को किसी ट्रक ने कुचल दिया था। तब से हर 5वें साल किसी ड्राइवर को वो औरत साथ ले जाती है। कोटा मंडी पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। ट्रक के अंदर कोई कैमरा, कॉल रिकॉर्डिंग, मोबाइल कुछ नहीं था। बस एक चीज मिली, ट्रक की डैशबोर्ड के नीचे छुपी हुई एक USB पेन ड्राइव। उसमें था बलवंत का ऑडियो लॉग, जो वो हर सफर में रिकॉर्ड करता था। बलवंत की रिकॉर्डिंग रात 1:15 बजे की थी। आज बारिश बहुत तेज है, ट्रक में हल्की गड़बड़ाहट है, लेकिन कुछ तो है भाई, जैसे कोई पीछे बैठा है। मैंने देखा नहीं, लेकिन शीशे में हलचल दिखी। मैं रुका पर कोई नहीं। फिर ट्रक खुद ब खुद चालू हो गया। मैंने एक्सीलेटर नहीं दबाया था, फिर भी गाड़ी आगे बढ़ गई। अंत में रुक रुक कर कोई आवाज थी, भाई कोई औरत है, वो हंस रही है। उसने कहा, अब तेरा वक्त पूरा हुआ, अब तू वहीं बैठेगा जहां मैंने दम तोड़ा था। फिर तेज चीख के साथ वो रिकॉर्डिंग कट हो जाती है। पुलिस को ट्रांसपोर्ट एजेंसी से पता चला कि 2004, 2009 और 2014 में इसी रूट पर 4 ट्रक गायब हो चुके हैं। सबकी कंडीशन एक ही जैसी थी, इंजन चालू, सीट पर राख, दरवाजा अंदर से बंद और कोई सीधा जवाब नहीं। उन सबकी ड्राइविंग सीट पर एक चीज पाई गई, एक जली हुई चूड़ी या महिला का स्कार्फ। पास के टोल प्लाजा पर लगे एक कैमरे में फुटेज मिली। ट्रक 3:07 पर गुजरा था। ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन बगल में पैसेंजर सीट पर एक औरत बैठी थी, सिर नीचे झुकाए हुए। रिकॉर्डिंग देखने के बाद एक जवान बेहोश हो गया। उसने होश में आने पर कहा, उस औरत का चेहरा जैसे वो मुझे ही घूर रही है। बलवंत की बीवी सरोज का फोन बजा, नंबर अननोन था। फोन उठाया, कोई आवाज नहीं, सिर्फ जलने की बदबू और धीमी सी फुसफुसाहट। सरोज, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तू राख को मत फेंकना, मैं अब भी वही हूँ। फोन कट गया। उस राख को घर लाया गया, लेकिन उस रात घर में आग लग गई और राख फिर से गायब हो गई। बाबा गणेश दास जी की आखिरी बात, वो औरत माँ बनने वाली थी। बाबा ने गांव वालों को बुलाकर सब कुछ बताया। उस औरत का नाम मंजू था। उसे एक ट्रक ने कुचल दिया था। पेट में बच्चा था, लेकिन उसका कातिल पकड़ा नहीं गया क्योंकि ट्रक फरार हो गया था। अब हर 5वें साल वो किसी ट्रक को बिठाकर अपने साथ ले जाती है। उसे सिर्फ ट्रक चाहिए और इंसान की जगह राख। 8 अगस्त, बरसात की एक रात, NH 27 पर एक पुलिस कांस्टेबल ने वही ट्रक देखा, RJ 29 7346। पुलिस ने पीछा किया, ट्रक रुका, ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था। कांस्टेबल ने पास जाकर दरवाजा खटखटाया। सीट मुड़ी और एक जली हुई उंगली बाहर निकली, वही अंगूठी पहने हुए सरोज। वो कांस्टेबल वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया, ट्रक गायब था। साल 2024, फिर वही बरसात और वही रात, फिर वही ट्रक। 12 जिले में एक नया ट्रक ड्राइवर मनोहर लाल, उम्र 26 साल। उसने नया ट्रक खरीदा और संयोग देखो, ट्रक का नंबर RJ 29 7346 दोबारा अलॉट हुआ। पुराना नंबर है, चलो ठीक है, ट्रक तो नया है, डर किस बात का है। लेकिन शाम होते ही जब ट्रक ने पहली बार हाईवे पर कदम रखा, इंजन ने नीचे से अजीब सी धुआंधारी जैसी आवाज छोड़ी। ट्रक के सीट कवर के नीचे एक जली हुई तस्वीर मिली, एक औरत की फोटो, गर्भवती, और पीछे से एक बोर्ड जिस पर लिखा था बुडालिया गांव महिला स्वास्थ्य केंद्र। मनोहर ने जब गूगल पर सर्च किया तो पाया ये महिला मंजू है और यही अस्पताल 2004 में उसे एक्सीडेंट के बाद बंद कर दिया गया था। मंजू उम्र 23 साल, बुडलिया गांव की थी। वो कोटा में काम करती थी और घर वापस आ रही थी जब एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। कोई रिपोर्ट नहीं हुई क्योंकि ट्रक रुककर भाग गया था। पेट में बच्चा था। कहते हैं कि बच्चा माँ की कोख में जल गया था, मगर चीख बाहर आई थी। उसी दिन से वो जगह राख वाला मोड़ कहलाने लगी। तो दोस्तों, आज की शैडो वॉइस की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई है तो आप शैडो वॉइस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।